नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेल समझिए है। और खेल समझिए में हम आपके सामने बिहार की राजनीति के वो अनछुए पहलू लेकर के आते हैं जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं और जिस तरह से राजनीतिक लोग अपनी चर्चाओं में रणनीतियों की बात करते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। एक और रणनीति की चर्चा शुरू हो गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको कई दिन से बता रहे हैं। हमने आपको जब महाराष्ट्र की मुंबई की बैठक समाप्त हुई थी इंडिया गठबंधन की, तब भी हमने आपको बताया था। और इसके बाद जब एनडीए गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई थी, बारी बारी करके अलग अलग राजनीतिक दल के जो घटक दल हैं उनको बुला बुला करके अलग अलग से बैठक हुई थी। हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया वाली जो टीम है, जो प्रवक्ताओं की टीम है, उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। उसे लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ बैठ करके चर्चा किया था और उसमें मंत्रणा के बाद आगे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये सारी बातें तय हो गई थी। लेकिन ये सब उसी का हिस्सा है जहां आकर के बातें अटकती हैं। बात कहाँ आकर के अटकती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बात वहाँ आकर के अटकती है जहाँ सीटों के बंटवारे की बात हो, और सीट बंटवारे में भी किसे क्या मिलेगा जीतने के बाद, हारने के बाद, ये तय पहले से होता है। पहले से कॉमन मिनिमम एजेंडा रखा जाता है और इस बात का सर्वथा अभाव INDIA गठबंधन में देखने को मिल रहा है। जबकि एनडीए गठबंधन में भी जो ताज़ा हालात हैं उसमें विद्रोह के बू सामने नजर आने लगे हैं। अब तक एनडीए गठबंधन में भी ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में लगभग सबसे बातचीत हो गई है और सब कुछ तय है। तो फिर उसके बाद उम्मीदवार उतारने के क्या मायने हैं? जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाइवल के दौर से गुजर रही हो, उसे ऐसा लगता हो कि हर 5 वर्ष के बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है, इस बार टर्म भारतीय जनता पार्टी को हो, और वहाँ अगर एनडीए के घटक दल जाकर अपने उम्मीदवार उतार देते हों तो इसके मायने क्या समझे जाए? सीट शेयरिंग का जो झमेला है उसने कहीं ना कहीं भारी तूफान मचा के रखा है, और एक ही जगह नहीं, दोनों खेमे में। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता जो है वो अभी भी बीरबल की खिचड़ी बना हुआ है। अभी किसी को पता नहीं है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। आप किसी भी घटक दल के साथियों से पूछ लीजिए तो कोई कहता है कि उन्हें 5 मिलेगी, कोई कहता है 3 मिलेगी, कोई कहता है 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा। और ख़ास करके जब बात चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की यानी एलजेपी की आती है तो मामला और उलझता हुआ नजर आता है कि आखिर चिराग पासवान को मिलेगा क्या। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो चिराग पासवान को यदि 1 सीट, चाहे हाजीपुर से लड़ें, जमुई से लड़ें, समस्तीपुर से लड़ें, जहां से लड़ें, 1 सीट पर अगर बात बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान वहां टिके रह सकते हैं? असंभव लगता है। और ये झमेला बता रहा है, जिस तरह से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उससे साफ लग रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में भी फंसा हुआ है। तो बात करें इंडिया गठबंधन की तो नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे पहले रखा था कि हम सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लें, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कौन क्या बनेगा, किसे क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये बातें हम कभी भी तय कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जिस जगह आकर के हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और स्वार्थ का टकराव नहीं होगा, वो है सीट शेयरिंग का समझौता। मुझे पता चल जाए कि बिहार में मुझे कितनी सीट मिलेगी, उत्तर प्रदेश में अगर हमारी इच्छा हो तो हमें कितनी सीट दी जाएगी, अन्य राज्यों में हमें क्या सीट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, हमें जो मिलेगा उस पर ही भरोसा कर लेना है। तो हम उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाया। अब इसके पीछे की भी रणनीति और कहानी कई हैं। हम आपको आंकड़ों के हिसाब से अगर बताएं तो इसके पीछे कई कारण नज़र आते हैं। एक तो नज़र आता है ये कि जो नया जातीय गणना का आंकड़ा आया है उसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या ये आंकड़े सही है? ये बातें अक्सर कही जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार जिसने इन आंकड़ों को प्रेषित करवाया है, इन आंकड़ों को कलेक्ट करवाया है, वो भी असमंजस में है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन का स्वरूप हर चुनाव में बदलता रहा है। 2015 की बात करें तो वहाँ भी बदला है, 2014 की बात करें तो वहाँ भी गठबंधन का स्वरूप बदला है, और अब तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं
उसमें गठबंधन का स्वरूप अक्सर बदलता ही रहा है। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में एनडीए गठबंधन के तहत 4 दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, एलजेपी थी, आरएलएसपी थी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने चुनाव लड़ा था। क्या हुआ था रिजल्ट आप सबको पता है। एक सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हार गई थी, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने 22, एलजेपी ने 6 और आरएलएसपी ने 3 सीट जीता था। और ये सब मिलाकर के एनडीए की बेहतर स्थिति बिहार में थी। 40 में से 32 सीटें जीत करके आए थे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में गई थी। एलजेपी को मंत्रिमंडल में जगह मिला था, आरएलएसपी को मंत्रिमंडल में जगह मिला था और इसके साथ साथ जो दूसरा खेमा था महागठबंधन का, उसमें 2014 में 2 खेमे अलग से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध। जहां एक तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड छोटे छोटे कई दलों के साथ अपना एक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी थी। लगभग 30 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ करके 2 सीटें लेकर के आई थी जनता दल यूनाइटेड। गठबंधन का स्वरूप यहाँ बदला हुआ था, तो वही गठबंधन 2015 में फिर से बदल गया था, जहां एक तरफ बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और हम एक बार 2015 में भी एक साथ रहे थे। ये कांस्टेंट रहा था गठबंधन, क्योंकि 2014 में इन्हें अच्छी जीत मिली थी और आंकड़ों के हिसाब से, वोट शेयरिंग के हिसाब से इनके अच्छे संकेत मिले थे, तो ये 2015 में भी साथ रहे थे। लेकिन जो कमी नजर आई थी 2014 में अलग अलग चुनाव लड़ करके उसे एकजुट करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक प्रयास किया और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को एक खेमे में, एक पलड़े पर ला करके रखा। 101, 101 और 41 के आंकड़ों के साथ ये चुनाव लड़े, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, जो महागठबंधन की सरकार कहलाई, लेकिन यहां भी लंबा नहीं चल पाया। 2017 में नीतीश कुमार ने कई आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद पर सीधे अपने आप को अलग कर लिया। कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि यह गठबंधन बच जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, लेकिन नीतीश कुमार ने फाइनल कर लिया था। यहां से फिर एक नई कहानी शुरू हुई और जो 2014 में छोड़ करके आए थे नीतीश कुमार, एनडीए वहां फिर से चले गए, वहां की स्थिति अब बदलने लगी थी। इसके बाद 2019 में चुनाव होने वाला था और 2019 के चुनाव से पहले एक बार फिर से गठबंधन का स्वरूप बदला। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद 2 दल वहां से अपने बोरिया बिस्तर समेट करके बाहर हो गए। पहले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी आई, जो महागठबंधन का हिस्सा बनी, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे करके, जो मंत्रिमंडल में वो बरकरार थे, इस्तीफा देने के बाद वो महागठबंधन में आए और 2019 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। तो इधर 2019 में एक गठबंधन और बदल गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से आ गई, जो 2009 के चुनाव में साथ में थी। लोक जनशक्ति पार्टी, जो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर थी, वो भी थी। हालांकि रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार के आने पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समझाने के बाद कि आपके साथ जो हो रहा है, जिस तरह से हमारा गठबंधन चल रहा है उसी तरह से चलेगा, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये देखने को भी मिला 2019 के चुनाव में 6 सीटें जो 2014 में मिली थी, वो 6 सीटें भी मिली और रामविलास पासवान को लोकसभा भेजा गया। 17-17-6 का फार्मूला तय हुआ था और इस फार्मूले के तहत 3 दल मिलकर के एनडीए के तरफ से लड़े थे, जबकि 5 दलों का गठबंधन बना था 2019 में महागठबंधन में। इसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम और वीआईपी तब तक नई पार्टी बन गई थी मुकेश सहनी की, और ये पांचों मिलकर के चुनाव लड़े थे, जिसके परिणाम आपको पता है कि 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत करके आई, यानी नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का खेमा। तो वहीं ये पांचों के पांचों धाराशायी हो गए। सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत करके आई, किशनगंज की। गठबंधन का स्वरूप फिर बदला। 2020 का चुनाव आया और 2020 का जो असेंबली इलेक्शन था, उसमें साफ नजर आया कि एक बार फिर से गठबंधन का स्वरूप बदल गया। इस बार नीतीश कुमार से नाराज रहने वाले सभी लोग वापस चले आए थे, जिसमें
हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी वापस आ गई थी और वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा बन गई थी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी जो लंबे समय से एनडीए का हिस्सा थी वो बाहर का रास्ता देख चुकी थी। कारण कि सीट शेयरिंग के समझौते को अब यहीं आकर के पेच फंसता है कि 2020 में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के गठबंधन में उलट पलट हुआ था। तो आने वाले समय में भी अगर सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता है तो क्या लगता है कि गठबंधन का चेहरा वही रहेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से अंत समय में जब सीट शेयरिंग का लास्ट फाइनल किया जा रहा था कि किसे कितनी सीटें मिलेगी महागठबंधन में, तब विद्रोह करके वीआईपी ने मुकेश सहनी उस मीटिंग से बाहर चले गए थे कि हमारे साथ छल हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी वाले कि उसकी अगुवाई वाले एनडीए में चले गए थे। यानी एनडीए में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी थे, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी चुनाव लड़े थे। फिर से एक बार स्वरूप बदला गठबंधन का और महागठबंधन में नए साथियों को जोड़ा गया। नए साथियों में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस थी जो पुरानी एलायंस पार्टनर है, आज भी अगर गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार के तरफ से भी ये बात कहा जा चुका है कि ये दोनों का पार्टनरशिप बहुत पुराना है, इसलिए एक दूसरे के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और इस बात को लेकर के शायद झेपते भी हों, लेकिन कहना उनका यही है। तो वहीं आपको बता दें कि 6 दलों का ये गठबंधन बना था, जिसमें आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और माफ़ कीजिएगा 5 दलों का गठबंधन बना था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल थी, कांग्रेस थी, सीपीआईएमएल थी, सीपीआई थी और सीपीएम थी। इन लोगों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और फिर से एक बार एनडीए को बहुमत मिला और वो सत्ता में आई। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने एक बार गठबंधन को बदल दिया, गठबंधन बदला और नीतीश कुमार मात्र 2 साल के अंदर 2022 में फिर से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए। जिस कारण से 2017 में अलग हुए थे, उन सारे कारणों को ठंडे बस्ते में रख करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और आरोप लगा करके वो महागठबंधन की तरफ आ गए। फिर गठबंधन का स्वरूप बदल गया और वीआईपी को छोड़ करके, वीआईपी तो पहले ही आउट हो गई थी, लगभग आउट हो गई थी, महागठबंधन से 2 दल महागठबंधन में शामिल हो गए। यानी कि जो पहले से 5 दल थे उसमें 2 दल और शामिल हो गए और महागठबंधन का स्वरूप बड़ा हो गया। यानी 7 दलों का ये गठबंधन बना और ये 7 दल महागठबंधन कहलाने लगे और सरकार चलने लगी। फिर से गठबंधन का स्वरूप बदला और इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस वाली थी, वो मात्र 2 पार्टी रह गई। इसके बाद से हाथ पैर मारना शुरू किया और साल भर के अंदर में ही फिर से एनडीए ने अपने कुनबे को बढ़ाया। जहां एक तरफ चिराग पासवान को अपने खेमे में शामिल किया, वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी शामिल हो गई और उपेंद्र कुशवाहा जो 2021 में जदयू में अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई और उस पार्टी के साथ आरएलजेडी के साथ वो फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। यानी नीतीश कुमार के बाहर निकलने से गठबंधन का स्वरूप फिर से एक बार 2014 और 2015 वाला वापस होने लगा। अब वीआईपी अब तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ये बाकी के जो दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों खेमा, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और आरएलजेडी, ये सब मिलकर के एक गठबंधन बिहार में बने हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार चल रही है। 2024 का चुनाव है और उसी को लेकर के ये सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर के झमेला होना शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर के झमेला होना शुरू हो चुका है और इसी झमेले का कारण है कि जब नीतीश कुमार के पास हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मुखिया जाते हैं तो वो कहते हैं अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, सीटों की बहुत मारामारी है। 2024 का चुनाव सर पर है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर के एक बार फिर से गठबंधन में दरार आना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि गठबंधन का चेहरा बदलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने आ गई है कि दूसरी तरफ एक उधर भी इंडिया गठबंधन की तरफ भी चेहरा बदलना हुआ नज़र आ रहा है। अगर सीट शेयरिंग का समझौता ढंग से नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जो लगातार इस पर दबाव बना रहे हैं वो बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं नीतीश और चिराग पहले से ही अपना निशाना जो है वो
बदल चुके हैं और इन दोनों पर निशाना भी है। अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाते हैं तो चिराग पासवान का वहाँ से एग्जिट होना निश्चित न लग रहा है। दोनों ने अपने अपने गठबंधन में विरोध करके और अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 5 राज्यों में हो रहे हैं उस पर चुनाव में। इसके बाद चीज़ें बदली हैं और बदलने के बाद अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे तो इनके रिजल्ट भी आउट हो जाएंगे कि ये किस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं, अपने वर्तमान वाले गठबंधन में रहते हैं या फिर किसी नए गठबंधन में शामिल होकर के एक नए स्वरूप में बिहार की राजनीति अपनी कहानी लिखती है। आज के खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।